अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। सो कल की क्लास में हम बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना और उसकी हमने कुछ सेटिंग्स और बिजनेस पोर्टफोलियो को यूज़ कैसे करना है और इसकी असेस कैसे देनी है किसी को या किसी से असेस लेनी है तो कैसे लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। सो आज की क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि बिजनेस पोर्टफोलियो में और क्या है और हमने कौन कौन सी सेटिंग करनी है। सो हमने कल के क्लास में यूज़र का सेक्शन और अकाउंट का सेक्शन ये दोनों पढ़ लिए थे। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा सोर्स। अब डाटा सोर्स का मतलब क्या है? डाटा सोर्स बेसिकली पिक्सल का दूसरा नाम है, ठीक है, जिसे हम डाटा सेट भी कह सकते हैं, डाटा सोर्स भी कह सकते हैं। सो डाटा सोर्स के अंदर हमारे पास ये कुछ नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैटलॉग। कैटलॉग का ऑप्शन हमारे पास इसलिए आता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहें और हम अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट को सेम टाइम में एक ही ऐड के जरिए हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड फेसबुक पर चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कैटलॉग बनानी होती है, ठीक है, जो कि हम कॉमर्स मैनेजर से बनाएंगे। सो ये कैसे बनानी है हम ये कॉमर्स मैनेजर के सेक्शन में प्रॉपर सीखेंगे कि हमने कैटलॉग कैसे बनानी है, अपनी स्टोर की सारी प्रोडक्ट्स फेसबुक पे कैसे लिस्ट करनी है, ताकि अगर हम 8 से 10 प्रोडक्ट का इकट्ठे ऐड चलाना चाहें तो कैसे चलाएंगे, ठीक है, जिससे हम कैटलॉग ऐड कहते हैं या कलेक्शन ऐड कहते हैं, या फिर कैटलॉग के जरिए हम डायनामिक ऐड चला सकते हैं। डायनामिक ऐड बेसिकली रीटारगेटिंग के लिए यूज़ होते हैं कि हम उन कस्टमर को टारगेट कर रहे होते हैं जो हमारे स्टोर पर आए हैं, विजिट किया और उन्होंने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की, तो डायनामिक ऐड के थ्रू हम ऐड चलाकर उन्हीं कस्टमर को जो हमारे स्टोर पर आए और जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया और प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दिया, तो सो वही प्रोडक्ट जिसको उन्होंने ऐड टू कार्ट किया होगा उसी प्रोडक्ट का ऐड ऑटोमेटिकली उनके सामने चला जाएगा, ठीक है, हमारे स्टोर से वही पिक्चर जो सी होगी लैंडिंग पेज पर उसका ऐड बनकर प्रॉपर उनके पास चला जाएगा। सो उनका इंटरेस्ट दोबारा बिल्डअप होगा और वो प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। सो अब कैटलॉग हम कॉमर्स मैनेजर में सीखेंगे। कॉमर्स मैनेजर हम उसके अंदर क्या है और कैटलॉग हम कैसे बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम उस कॉमर्स मैनेजर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद नीचे आ रहा है डाटा सेट एंड पिक्सल। अब डाटा सेट और पिक्सल, डाटा सेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? डाटा सेट से पहले आपको बताता चलूँ कि ये एक पिक्सल है। पिक्सल बेसिकली क्या होता है? पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहे कि पिक्सल जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर को ट्रैक करते हैं, लाइक जो भी हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आएगा, जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा हम उसे प्रॉपर A to Z ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो हमारे स्टोर पर आकर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और क्या कौन सी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सो डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट इसी वजह से कि हम कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, देन उसके बाद ट्रैक कर सकते हैं और देन इसी के बाद हम इनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ चुका है ट्रैक का सेक्शन कि अब हमने कस्टमर को ट्रैक कैसे करना है। ट्रैक करने के लिए हमारे पास आ जाता है सबसे पहले पिक्सल के, जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर को प्रॉपर ट्रैक करेंगे कि जो भी हमारे वेबसाइट पर आ रहा है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसका एक एक बिहेवियर हम उसका नोट डाउन करें, देन उसी बेस पर हम उनको रीटारगेट करें, ठीक है। सो ट्रैक करने के लिए हम अपने स्टोर के साथ फेसबुक के साथ एक पिक्सल अटैच करते हैं, फेसबुक और स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी ट्रैफिक हमारी स्टोर पर जा रही है उसका सारा डाटा हमें फेसबुक पर डाटा सेट एंड पिक्सल वाले सेक्शन के अंदर मिलता रहे। सो इसको मजीद हम यहाँ पर देख के, या तो मैं पेंट के टूल में हम आते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अब पिक्सल बेसिकली क्या है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि पिक्सल क्या है। पिक्सल एक क्या है? ट्रैकिंग कोड है, ठीक है, जिसके जरिए हम अपने कस्टमर की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं और उनको रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक कोड ऐड करेंगे और देन उसी के थ्रू हम अपने कस्टमर को
ट्रैक करेंगे। ठीक है, ट्रैक करने के बाद हम उन्हीं कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं ताकि हमारे कस्टमर जो से हैं ऑडियंस हमारी बढ़े, और देन उसके बाद जितने ज़्यादा लोगों को हम ऐड दिखाएंगे उतने ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, सो ऑर्डर की रेशो हमारे पास बढ़ जाएगी। सो देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है हाउ मैनी टाइप ऑफ पिक्सल। पिक्सल की 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ पिक्सल। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ। फर्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड पिक्सल। ठीक है, स्टैंडर्ड पिक्सल, और सेकंड है हमारे पास कस्टम पिक्सल। अब कस्टम पिक्सल कौन सा होता है और स्टैंडर्ड पिक्सल कौन सा होता है, इसको हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम कस्टम पिक्सल की तरफ कि कस्टम पिक्सल कौन सा होता है। कस्टम पिक्सल बेसिकली वो पिक्सल होता है जो हमारी वेबसाइट की होल एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, होल एक्टिविटी से मुराद ये कि अब हमारी वेबसाइट पर कोई पर्सन आया और उसने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है, जो लाइक के आते साथ जो जो प्रोडक्ट ओपन कर रहा है या फिर किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहा है या किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहा है, सो जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा उसका एक एक बिहेवियर उसका नोट डाउन करता रहेगा। वो कौन सा पिक्सल करेगा, कस्टम पिक्सल। ठीक है, कस्टम पिक्सल के थ्रू हम अपनी वेबसाइट की होल एक्टिविटी को नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट में अगर कोई स्टार्टिंग में हमारे पास ये इस तरह वेबसाइट ओपन करता है और हमारे होम पेज पर आ जाता है। ठीक है, होम पेज पर आ जाता है तो अब जब इसका होम पेज प्रॉपर लोड हो जाता है, ठीक है, सो ये एक इवेंट काउंट कर लेता है। ठीक है, लाइक पिक्सल नोट डाउन कर लेता है कि ये कस्टमर या ये व्यूअर्स फेसबुक यूजर इस वेबसाइट पर आकर इसने होम पेज ओपन किया है। ठीक है, होम पेज का लिंक ये प्रॉपर आपके बैक एंड के ऊपर ऐड कर देगा। ठीक है, कि इसने ये वाला लिंक ओपन किया और इसने प्रॉपर होम पेज को व्यू किया। ठीक है, सो ये कौन सा पिक्सल नोट डाउन करेगा, ये कस्टम पिक्सल नोट डाउन करेगा। देन इसके बाद इस वेबसाइट के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, ठीक है, जो कुछ लाइक कस्टमर आकर करेगा, लाइक यहाँ पर आता है ये प्रोडक्ट ओपन की, इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, जब इस प्रोडक्ट पर आएगा तो ये फिर नोट डाउन करेगा कि आप ये कस्टमर इस प्रोडक्ट पर आ चुका और यहाँ से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये देख रहा है कि प्रोडक्ट कैसी है। देन इसके बाद जब ये स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आकर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेगा तो ये कस्टम पिक्सल नोट डाउन कर लेगा कि इसने ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक किया है। सो हमारी वेबसाइट की होल एक्टिविटी को कस्टम पिक्सल नोट डाउन करेगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड पिक्सल। अब स्टैंडर्ड पिक्सल कौन सा होता है कि स्टैंडर्ड पिक्सल वो पिक्सल है जो हमारी वेबसाइट की मेन एक्टिविटी लाइक के वेबसाइट के ऊपर जो स्पेसिफिक बटन लगे हुए हैं उन बटन्स को नोट डाउन करेगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक बटन कौन से हैं, लाइक ये जो व्हाट्सएप का बटन ऐड है, ये स्पेसिफिक व्हाट्सएप का बटन है जो मेन बटन है। ठीक है, अगर कोई मेरे वेबसाइट पर आकर व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा तो ये स्टैंडर्ड पिक्सल नोट डाउन करेगा। ठीक है, अगर कोई आकर यहाँ पर क्या नाम है ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करेगा तो ये एक बटन है। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड पिक्सल नोट डाउन करेगा। बट ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि स्टैंडर्ड पिक्सल के साथ साथ कस्टम पिक्सल भी इन दोनों को नोट डाउन कर रहा है। ठीक है, कस्टम पिक्सल का क्या काम है कि वो दोनों स्टैंडर्ड पिक्सल भी नोट डाउन करता है और कस्टम भी पिक्सल नोट डाउन करता है। ठीक है, लाइक उसका काम है कि वेबसाइट के ऊपर जो भी आ रहा है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो किसी बटन पर क्लिक कर रहा है या चाहे वो किसी लैंडिंग पेज पर क्लिक करके ओपन कर रहा है या चाहे किसी भी सेक्शन पर किसी भी पेज को लोड कर रहा है, सो उसका डाटा नोट डाउन करेगा। ठीक है, तो कस्टम पिक्सल के लाइक होल इवेंट है कि उन सब इवेंट को काउंट करेगा जो वेबसाइट पर आकर जो एक्टिविटी परफॉर्म, लाइक यहाँ से फुटर मेन्यू में कोई सर्च का ऑप्शन आकर सर्च करता है तो क्या नाम है ये वाला पिक्सल नोट डाउन करेगा कस्टम पिक्सल के इस बंदे ने आकर यहाँ से सर्च किया। कोई प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को रीड अप करता है तो यहाँ पर आकर ये कस्टम पिक्सल नोट डाउन करेगा कि इसने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ओपन किया। ठीक है, सेम इसी तरह ये कलेक्शन आ जाती हैं, कलेक्शन पर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर एक कस्टम पिक्सल नोट डाउन कर रहा है।
सो ये चीज़ समझनी है कि कस्टम पिक्सल जो सा है ये हमारे वेबसाइट की होल एक्टिविटी को नोट डाउन करता है, ठीक है, कि A to Z हमारे वेबसाइट पर होम पेज से लेकर आया कोई और नीचे फुटर डिज़ाइन तक क्या क्या चीज़ें उसने एक्सप्लोर की, वो सारी एक्टिविटी कस्टम पिक्सल नोट डाउन करेगा। और स्टैंडर्ड पिक्सल हमारा जस्ट मेन बटन को नोट डाउन करेगा, जो कि व्हाट्सएप का बटन होगा या ऐड टू कार्ट का बटन होगा या फिर ऑर्डर नाउ का बटन होगा, या इसके अलावा कोई वेबसाइट में स्पेसिफिक बटन और लगे हुए हैं, तो जो बंदा इन स्पेसिफिक बटन पर क्लिक करेगा वो स्टैंडर्ड पिक्सल नोट डाउन करेगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि पिक्सल क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और दोनों टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सर मैं रिपीट करता चलता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिक्सल। पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड है, ठीक है। ट्रैकिंग कोड कौन सा है, जो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अब ये ट्रैकिंग कोड कौन सा होता है, लाइक जिस तरह वर्डप्रेस या फिर आप HTML CSS का कोड देख ले, सेम इसी तरह इसका पिक्सल का एक ट्रैकिंग कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में ऐड करते हैं। सो जब हमारी वेबसाइट पर कोई पर्सन आता है और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो ये ट्रैकिंग कोड उसकी एक्टिविटी को नोट डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये चलना शुरू हो जाता है बैकएंड के ऊपर और उसकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा होता है कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सो आपको ये चीज़ लाजमी याद है कि पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड है। देन इसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ पिक्सल, फर्स्ट स्टैंडर्ड पिक्सल एंड सेकंड कस्टम पिक्सल है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने मजीद आपको डिफाइन कर दिया कि स्टैंडर्ड पिक्सल हमारे पास मेन इवेंट काउंट करता है और कस्टम पिक्सल वेबसाइट के होल इवेंट को काउंट करता है। सो इस तरह इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर डाटा सेट एंड पिक्सल। अब डाटा सेट एंड पिक्सल क्या है कि पिक्सल इससे पहले फेसबुक में कुछ टाइम पहले यहाँ पर इस सेक्शन में जस्ट पिक्सल लिखा हुआ होता था, ठीक है। अब उसके बाद फेसबुक ने अपडेट किया और देन यहाँ पर लिख दिया डाटा सेट, ठीक है। देन उसके बाद अब एक और न्यू अपडेट आई है जिसमें उसने लिख दिया डाटा सेट एंड पिक्सल। सो डाटा सेट का मतलब है कि पिक्सल का दूसरा नाम डाटा सेट है, ठीक है, सेकंड नेम ऑफ पिक्सल डाटा सेट का। सो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि डाटा सेट क्या होता है। डाटा सेट भी एक सेम पिक्सल ही है, सो पिक्सल का दूसरा नाम है। देन इसके बाद अगर हम पिक्सल बनाएंगे कैसे, सो पिक्सल हम बाद में बना लेंगे। देन हम सबसे पहले इस सेक्शन को कवर अप कर लेते हैं, थ्योरेटिकल क्लास लेते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बनाना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल में आपको आगे जाकर देता हूँ। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफलाइन इवेंट सेट। ऑफलाइन इवेंट सेट कौन से होते हैं, अब ये चीज़ समझनी है कि ऑफलाइन इवेंट क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इवेंट क्या है। इवेंट बेसिकली वो है कि आपकी वेबसाइट पर कोई एक पर्सन आकर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लाइक उसने होम पेज पर क्लिक किया, ये एक इवेंट फायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आकर वो प्रोडक्ट पेज पर क्लिक कर रहा है तो सेकंड इवेंट फायर हो जाएगा। ऐड टू कार्ट कर है, थर्ड इवेंट फायर होगा, काउंट हो जाएगा। ऑर्डर नाउ कर है, फोर्थ इवेंट काउंट कर लेगा। सो जो वेबसाइट पर आकर जहां जहां पर क्लिक करेगा वो उसका इवेंट कहलाएगा, ठीक है। सो इवेंट की बेस पर ही हमारे पास डाटा आएगा, ठीक है। जहां पर वेबसाइट पर जो पर्सन आकर क्लिक करेगा, सो जहां जहां क्लिक करेगा वो उसका इवेंट कहलाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ भी याद रखनी है कि इवेंट हम किसे कहते हैं कि वेबसाइट पर आकर कोई पर्सन अगर जिस पेज पर भी क्लिक करता है वो एक इवेंट काउंट करता है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑफलाइन इवेंट सेट। अब ऑफलाइन इवेंट सेट क्या है, ऑफलाइन इवेंट सेट से मुराद ये है कि अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो वहाँ पर आपके पास फिजिकल कस्टमर आ रहे हैं, लाइक वो ऑफलाइन इवेंट है, सॉरी ऑफलाइन कस्टमर है। और अगर ऑफलाइन आपके पास जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो जो एक्टिविटी आपकी शॉप के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो इवेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये फेसबुक कह रहा है कि आप अपने बिजनेस के लिए जो आपके पास शॉप में कस्टमर आ रहे हैं, सो अगर आप उनको रीटारगेट करना चाह रहे हैं तो आप उनसे कुछ डाटा ले लें और वो मुझे दे दें, ठीक है। देन उसी बेस पर मैं उनको रीटारगेट करूँगा कि फॉर एग्जांपल
अगर मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, कॉस्मेटिक की शॉप में मेरे पास फिजिकल कस्टमर आ रहे हैं, तो कस्टमर का मैं डाटा कुछ लूंगा जो कि मुझे फेसबुक को देना होगा। फेसबुक को सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसमें एक फ़ोन नंबर है और एक एक्टिव जीमेल है। ये दो चीज़ें उसे मस्ट चाहिए होती हैं। देन उसी बेस पर ये क्या करेगा, हम फेसबुक को ये अपने कस्टमर का डाटा दे देंगे कि हमारे पास आज के दिन में ये 500 लोग हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बाय किया है, अगर आप इनको रीटारगेट करो मेरे ऐड के थ्रू, ठीक है। सो हम फेसबुक को डाटा देंगे अपने उन कस्टमर का जो हमसे फिजिकल प्रोडक्ट बाय कर गए हैं, ताकि हम उनको रीटारगेट कर सकें, ठीक है। तो डाटा देंगे कैसे, सो हम इसको भी प्रैक्टिकल करेंगे। सो आप सबसे पहले समझिएगा कि ऑफलाइन इवेंट होते क्या हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन इवेंट हमारे पास कोई फिजिकल आ रहा है शॉप पर और वो आकर हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो अब फेसबुक कह रहा है कि आप अगर उनका डाटा मुझे दें तो मैं उनको रीटारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, उनको ऐड दिखा सकता हूँ। अब फेसबुक ने हमसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मांगी, सबसे इम्पोर्टेंट उसका फ़ोन नंबर और उसकी जीमेल। अगर वो फ़ोन नंबर पर फेसबुक बना के यूज़ कर रहा है तो फेसबुक इसी डाटा को, इसी नंबर को देखेगा कि इस नंबर पर अगर फेसबुक बनी हुई है तो उस आईडी के ऊपर जाकर ऐड दिखाना शुरू कर देगा। और मोस्टली लोग जो होते हैं जीमेल पर आईडी बनाते हैं, सो जीमेल पर भी अगर बनी हुई फेसबुक तो उस आईडी के ऊपर जाकर हमारा ऐड दिखाना शुरू कर देगा उसी कस्टमर को जो हमारे पास फिजिकल आया था और उसने हमसे प्रोडक्ट बाय की। सो आप अगर आपका फिजिकल बिजनेस है तो आप अपने कस्टमर का कुछ डाटा ले सकते हैं, एक फॉर्म के थ्रू फिल करवा सकते हैं, ताकि और प्रोफेशनल बेस से आप फिल करवाएं ताकि आपके कस्टमर को बुरा भी ना लगे और वो इजीली आपको डाटा दे भी दे। देन उसके बाद आप वही डाटा सारा फेसबुक को दें और इससे फेसबुक को कहें कि आप इसको रीटारगेट करें, ठीक है। देन आप रीटारगेटिंग ऐड बनाकर उन्हीं ऑफलाइन इवेंट को टारगेट करें कि वो लोग जो आपकी शॉप पर आकर प्रोडक्ट परचेज करके गए हैं, ताकि उनको मेरा ऐड दोबारा दिखे और वो दोबारा मेरी शॉप पर आए, या फिर वो मेरी दोबारा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मुझसे प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है। सो रीटारगेटिंग के लिए हम ऑफलाइन इवेंट सेट भी यूज करते हैं। देन इसके बाद आ रहा है कस्टम कन्वर्जन। कस्टम कन्वर्जन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि अगर यहाँ पर यह समझिएगा, अब कस्टम कन्वर्जन क्या है। कस्टम कन्वर्जन से मुराद ये है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट गूगल पर सर्च कर क्या है, लाइक जिस तरह ये मैं सर्च कर ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने किसी ऐड के थ्रू ओपन नहीं की वेबसाइट, लाइक मैंने फेसबुक पर कोई ऐड नहीं देखा, ना मैंने इंस्टाग्राम पर देखा, जस्ट मैंने गूगल पर आया हूँ और मैंने वेबसाइट का नेम लिखा, सर्च करके ओपन कर ली, तो ये मुझे ये डाटा भी फेसबुक पिक्सल नोट डाउन करेगा, ठीक है। बट ये मेरी कस्टम कन्वर्जन होगी, ठीक है, कि मैं रैंडमली आया हूँ, ठीक है, मैं किसी ऐड को देखकर, स्पेसिफिक ऐड को देखकर नहीं आया, मैंने डायरेक्ट गूगल पर आया हूँ और मैंने आपकी वेबसाइट सर्च करके वेबसाइट को ओपन कर लिया। सो आपके पास गूगल के थ्रू जो भी सर्च कर आएगा वो आपका डाटा कस्टम कन्वर्जन नोट डाउन करेगा, ठीक है। सो इस बेस पर आप कस्टम कन्वर्जन के थ्रू उन्हीं कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टम कन्वर्जन के अंदर डेली का आपके पास 500 यूजर्स आपके पास आ रहे हैं आपके स्टोर के ऊपर, उसमें से 100 पीपल ऐसे जो आपसे प्रोडक्ट बाय करके जा रहे हैं, तो आप 100 पीपल का डाटा उसको अलग करके फिल्टर करके आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं थ्रू ऐड, आपने ऐड के थ्रू, ताकि आपके पास सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हों। सो कस्टम कन्वर्जन इस वजह से हमारे पास यहाँ पर है कि हमारे पास अगर कोई गूगल से आकर या फिर हमसे कोई थर्ड पार्टी एज विदाउट ऐड हमारे पास आ रहा है, तो उसका डाटा हमारे पास कस्टम कन्वर्जन नोट डाउन करेगा। सो ये चीज़ समझिए है कि पिक्सल जो सा डाटा सेट एंड पिक्सल के अंदर यहाँ पर तो हमारे पास वो डाटा भी आएगा कि जो हम ऐड रन करेंगे तो ऐड के थ्रू आ रहा होगा, लेकिन जो क्या नाम है विदाउट ऐड आ रहा होगा तो उसका डाटा कस्टम कन्वर्जन के पास भी आ रहा होगा और इसके पास भी आ रहा होगा, डाटा सेट एंड पिक्सल के पास भी। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है शेयर्ड ऑडियंस। शेयर ऑडियंस का मतलब ये है कि आपके एक बिजनेस की बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाइक आपका एक बिजनेस है ई कॉमर्स का और आपके पास उसके बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, तो आप अपनी ऑडियंस किसी को शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक एक पोर्टफोलियो से किसी दूसरे पोर्टफोलियो में अपनी ऑडियंस को शेयर करना चाहें। लाइक मेरा एक
बिजनेस है 5,000 10,000 या लाखों के हिसाब से उसकी परचेज आ रही है, तो उसकी मेरे पास ये प्रॉपर क्या नाम है, मैं उसका डाटा मेरे पास सब कुछ होगा कि कितने लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट बाय की। तो अगर मैं उन्हीं पोटेंशियल कस्टमर का डाटा किसी और को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है। अब वो देने का क्या फ़ायदा है कि वो मेरे कस्टमर को, मेरी ऑडियंस को टारगेट करेगा और अपनी प्रोडक्ट उनको दिखाकर सेल करेगा, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर अगर आप शेयर ऑडियंस किसी को ऑडियंस अपनी देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप किसी को देना चाहें, अगर आप एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में स्विच कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो की एक पोर्टफोलियो से अपनी ऑडियंस दूसरे पोर्टफोलियो में शेयर कर सकते हैं। देन इसके बाद आ रहा है बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर के अंदर आप अपने ऐड क्रिएटिव का एक फोल्डर बना सकते हैं और इसमें आपने क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं, लाइक अपने वीडियोस क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं कि अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आप अपने क्रिएटिव जो से हैं लाइक वीडियोस हैं वो इस फोल्डर में से निकाल कर आप अपने ऐड के ये यूज़ कर लें, ठीक है। देन अब ये सिंपल है बनाना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ डाटा सेट एंड पिक्सल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिफोर ऐड रनिंग। आपने जब ऐड रन करना है तो आपने सबसे पहले अपने वेबसाइट के साथ पिक्सल, फेसबुक का पिक्सल लाजमी अटैच करना है, ताकि आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका डाटा पिक्सल के पास लाजमी हो, ताकि उसी बेस पर पिक्सल उनको रीटारगेट कर सके, ठीक है। सो पिक्सल अटैच कैसे करना है, अब हम आ जाते हैं पिक्सल अटैच करने के मेथड की तरफ। सो सबसे पहले आपने ये समझना है कि पिक्सल अटैच हम कैसे करेंगे। पिक्सल अटैच करने के हमारे पास 3 वेज हैं, ठीक है, सॉरी 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है कि हमने क्लिक करना है, ये समझ लें कि 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमने पिक्सल को बनाना है यहाँ पर, ठीक है। सो पिक्सल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा सेट एंड पिक्सल में आएंगे। देन इसके बाद आकर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड, ठीक है। जब हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आपने पिक्सल का क्या नेम रखना है। सो मैं यहाँ पर अपने पिक्सल का नाम रख देता हूँ विलोरा मार्ट, ठीक है। सो आपका भी जिस नाम से बिजनेस होगा आपने उस नेम से पिक्सल बना लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी नाम से ही बनाएं अपने बिजनेस के, जो ये जस्ट एक क्रिएट करता है, आपसे नेम लेता है, ताकि अगर आप मल्टीपल पिक्सल बना रहे हैं तो आपको ये याद रहे कि ये पिक्सल किस स्टोर के साथ ऐड है और किसके अंदर क्या डाटा है या नहीं, ठीक है। सो आपकी याद दहानी के लिए आपसे नाम पूछ रहा होता है कि आपको याद रहे कि आपने ये पिक्सल बनाया था और ये किस स्टोर के साथ ऐड किया था। लाइक अगर आपके पास मल्टीपल स्टोर्स हैं तो आप इजीली उनको हैंडल कर सकें। देन अच्छा, आपने अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डाटा सेट। लाइक डाटा सेट का मतलब है पिक्सल, कि आप सबसे पहले एक न्यू पिक्सल क्रिएट करेंगे। देन पिक्सल का क्या नाम रखेंगे आप, जो आपके स्टोर का नाम होगा, ठीक है। देन उसके बाद स्टोर का या पेज का नाम जो भी हुआ आप वो रख लेंगे। इसके बाद आपने ये कैटेगरी में कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है, आपने इसको स्किप कर देना और इसके बाद आकर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है, आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है पिक्सल क्रिएट करना, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, हमसे ये पूछ रहा है चूज द ऐड अकाउंट यू वांट टू कनेक्ट दिस टू दिस डाटा सेट, कि आप ऐड अकाउंट को चूज करें कि आपने किस ऐड अकाउंट के साथ पिक्सल को अटैच करना है, ठीक है। सो अब ये मुझसे सेकंड स्टेप में ये पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर कौन सा ऐड अकाउंट यूज करना है जिस पर आप ऐड रन करेंगे, उस ऐड अकाउंट के साथ पिक्सल को अटैच कर लें, ठीक है, ताकि जब आप ऐड रन करें तो उसका डाटा मैं उसी ऐड अकाउंट के अंदर ही देता रहा हूँ जो आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं या फिर जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ विलोरा मार्ट ऐड अकाउंट, ठीक है। कल की क्लास में हमने विलोरा मार्ट का ऐड अकाउंट बनाया था, सो मैं उसके साथ ही जाकर सेलेक्ट कर लेता हूँ विलोरा मार्ट ऐड अकाउंट को। देन मैं करूँगा नेक्स्ट और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा हो, आपने इसको क्रॉस कर देना है। देन इसके बाद आपने इसको एक बार रिफ्रेश करना है तो आपके पास
जिस नाम से आपने पिक्सल बनाया होगा उसी नाम से आपके सामने ये पिक्सल आ जाएगा। और सेकंड स्टेप भी आपने कंप्लीट कर लिया कि सेकंड स्टेप में आपने अपना पिक्सल ऐड अकाउंट के साथ भी अटैच कर दिया, जिस ऐड अकाउंट के साथ आप जिस ऐड अकाउंट पर आप ऐड रन करेंगे। ठीक है, सो ये सेकंड स्टेप है हमारा पिक्सल अटैच करने का। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है कि हम अपना पिक्सल स्टोर के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, अब शॉपिफाई स्टोर के साथ हम ऐड कैसे करेंगे हमने वो सीखना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये पिक्सल क्रिएट हो चुका। देन इसके बाद मैं आ जाऊंगा अब शॉपिफाई स्टोर पर। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर पर आकर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टोर का बैक एंड ओपन है। ठीक है, स्टोर का एक होता है फ्रंट एंड हमारे पास ये है और बैक एंड हमारे पास ये है। सो मैं बैक एंड ओपन करूंगा और देन इसके बाद आ जाऊंगा सेल चैनल पर। सेल चैनल पर आकर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आकर मैं सर्च करूंगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो फेसबुक मैंने सर्च किया तो मेरे पास आ चुका नीचे इंस्टाग्राम। अब मैं इस ऐप को डाउनलोड कर लूँगा अपनी शॉपिफाई स्टोर के अंदर। सो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ये इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा। सो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा और मेरे पास ये फेसबुक ओपन कर रहा है। ठीक है, सॉरी शॉपिफाई ओपन कर रहा है। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, ये आप वेरीफाई करेगा और मेरा इसी स्टोर के अंदर मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली ऐप को ओपन कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि अब अटैच करने का एक और मेथड ये भी है कि आप इवेंट मैनेजर में जाएं और वहाँ से आप कस्टम कोड के थ्रू अपने शॉपिफाई के बैकएंड पर ऐड कर दें। ठीक है, सो पहले मैं आपको क्या नाम है ऑटो मेथड बताता हूँ कि आपने डायरेक्ट शॉपिफाई के साथ कैसे आपने पिक्सल अटैच करना है। देन उसके बाद मैनुअली भी बता दूंगा। ठीक है, सो ऑटो जो अगर आप समझ आ गई तो आप ऑटो को यूज़ कर लीजिएगा और अगर आपको ऑटो ना समझे तो आप मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेहतर है कि अगर आप ऑटो अटैच करें ताकि आपका पिक्सल इजीली अटैच हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल इजी मेथड। सो सबसे पहले आपने फिर अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इसके बाद का प्रोसेस होगा जो आपने अटैच करने का, पिक्सल अटैच करने का। ठीक है, सो मैं ये पीछे वाले टैब बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो हमारे पास जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप को अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आपने उसके बाद इसको पिन कर लेना है। ठीक है, पिन करने से क्या होगा कि आपकी जो ऐप है ये डिलीट नहीं होगी, यहाँ से रिमूव नहीं होगी। देन इसके बाद आपने क्या करना है, आ जाना है शॉपिफाई स्टोर पर, सॉरी गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल ऐड करें। ठीक है, यहाँ से मैं मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल ऐड थी तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। लाइक अब आपने शॉपिफाई फेसबुक ऐप को इंस्टॉल कर लिया। देन उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को कनेक्ट करें। लाइक उस प्रोफाइल को जिस प्रोफाइल के अंदर आपका फेसबुक पेज बना हुआ है और उसी से आप उसी प्रोफाइल के अंदर आपकी सारी बिजनेस की सेटिंग हुई है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फेसबुक प्रोफाइल को कनेक्ट कर लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। सो अगर आपका उसी क्रोम में प्रोफाइल लॉगिन हुई तो आपका ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। अब ये देखें यहाँ पर फेसबुक और ये शॉपिफाई का आइकन बना हुआ आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये मैंने सबसे पहले क्या कनेक्ट किया, फादी फ्रीलांसर वाली मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, इसको मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर लिया। लाइक मैं अगर फेसबुक यहाँ से ओपन करके आपको दिखाऊं, कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर इजीली आपने रिलैक्स होके समझना है कि मैं पिक्सल अटैच कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से 3 स्टेप हैं, चौथे स्टेप पर ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी प्रोफाइल को कनेक्ट करना है। प्रोफाइल क्या होती है, जहाँ जब आप फेसबुक बनाते हैं न्यू अकाउंट तो सबसे पहले आप प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप फेसबुक पर एक बिजनेस पेज बनाते हैं। सो प्रोफाइल आपके पास ये होगी कि आपकी जो ये जिस तरह की ये मेरी फादी फ्रीलांसर के नाम से है, सो ये मेरी प्रोफाइल है।
ठीक है। तो इसने मुझे कहा कि आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करें और इसको कनेक्ट कर लें इस ऐप के साथ, ठीक है। मैंने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब ये सेकंड स्टेप पर मुझसे पूछ रहा है कि आपने बिजनेस पोर्टफोलियो कौन सा अटैच करना है, लाइक किस पोर्टफोलियो को आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो पोर्टफोलियो सेलेक्ट करें। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम वापस अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में, ठीक है। लाइक हमारा पोर्टफोलियो कौन सा है, विलोरा मार्ट के नाम से है, जो कि हमने कल बनाया था कि विलोरा मार्ट का पोर्टफोलियो है। इसके अंदर हम विलोरा मार्ट का ही पिक्सल बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे सेकंड स्टेप पर बिजनेस पोर्टफोलियो नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर आईडी में मल्टीपल पोर्टफोलियो बने हैं। आप जब अगर आपका फेसबुक अकाउंट न्यू हुआ और पोर्टफोलियो भी आपका एक हुआ तो आपका यहाँ पर जस्ट वही नेम आ रहा होगा, आपने उसी नेम को सिलेक्ट करना है। लेकिन कनेक्ट करने से पहले आपने देख लेना है कि कौन सा पोर्टफोलियो है, ठीक है। इस नेम को आपने लाजमी चेक करना है कि आपका पोर्टफोलियो किस नाम से बना हुआ है, उस पोर्टफोलियो के अंदर पिक्सल अटैच होगा, ठीक है। सो आपने पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास पोर्टफोलियो शो नहीं हो रहा, मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये लास्ट पर आ जाएगा, ये है विलोरा मार्ट का। अब अगर मैं इसमें से कोई और पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये क्या करेगा, उस पोर्टफोलियो के अंदर अगर कोई पिक्सल बना हुआ तो उसको अटैच कर देगा, ठीक है, जो कि सारा काम उलट हो जाएगा। सो आपने एक एक स्टेप एक एक मेथड को इजीली समझना है ताकि आप कहीं भी मिस्टेक ना करें और इजीली कनेक्ट कर सकें। तो आपने विलोरा मार्ट वाला जैसे कि पोर्टफोलियो है, मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसी के अंदर मैंने अभी पिक्सल बनाया है। सो इसको कनेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप पर ये मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो देन इसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है मैक्सिमम को, ठीक है, चूज प्रेफरेंस के मैक्सिमम। देन इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। और अब उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने उस विलोरा मार्ट पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा डाटा सेट लाइक कौन सा पिक्सल सेलेक्ट करना है। अगर आपके इस जगह पर मल्टीपल पिक्सल बने होंगे, लाइक मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, न्यू पिक्सल बना लेता हूँ, ऐड करता हूँ, एक और पिक्सल बना लेता हूँ, तो फिर आप मुझसे ये पूछेगा आपने किस पिक्सल को अटैच करना है, फिर आपने शॉपिफाई के साथ, ठीक है। जैसे कि यार मैं यहाँ पर कोई एक न्यू नेम देकर सिलेक्ट करके क्रिएट कर लेता हूँ पिक्सल, तो एक न्यू पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास अभी यहाँ पर एक ही पिक्सल है, तो मेरे पास शॉपिफाई में भी एक ही पिक्सल शो हो रहा है, ठीक है। इसकी आईडी भी देख लेनी आपने, आईडी कौन सी है। ये आईडी होती है 10040। मैं स्टार्टिंग के डिजिट्स देखूंगा, सेम यहाँ पर आऊंगा तो ये मैं देखूंगा कि 10040, ठीक है, कि मैं अपना इस पिक्सल को स्टोर के साथ अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आऊँगा वापस इस शॉपिफाई स्टोर पर और मैं इस पिक्सल को सेलेक्ट कर लूँगा कि जो पिक्सल मैंने अभी बनाया है। देन इसके बाद मैं इसको करूँगा कनेक्ट और देन इसके बाद मैं आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट फॉर रिव्यू, ठीक है, आपका पिक्सल अटैच हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल और इजी। अगर आपको समझ ना आई हो आपने लेक्चर को दोबारा देख लेना है ताकि आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए कि आपने पिक्सल अटैच कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप पर आपने प्रोफाइल को अटैच करना है, सेकंड स्टेप पर आपने बिजनेस पोर्टफोलियो को अटैच करना है एंड थर्ड स्टेप पर आपने आकर मैक्सिमम को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है पिक्सल को, डाटा सेट लाइक जो पिक्सल आपने पोर्टफोलियो में बनाया है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने उसको क्रिएट करना है, तो आपका ये लाइन से चलेगी और विद इन अ मिनट आपका पोर्टफोलियो पिक्सल फेसबुक और स्टोर आपका आप अपने क्या नाम है आपस में अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मेरे स्टोर के ऊपर आएगा वो सारा डाटा मेरा यही वाला पिक्सल नोट डाउन करता रहेगा। अब वो नोट डाउन कैसे करेगा, अब हम इसको चेक करते हैं। हम आ जाएंगे गो टू दी इवेंट मैनेजर, यही आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है इवेंट मैनेजर। अगर आपको नहीं शो हो रहा होगा अपनी आईडी में तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है ऑल टूल पर, यहाँ से आपने इवेंट मैनेजर सर्च कर लेना है, ठीक है। इवेंट मैनेजर आपके पास आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ये है इवेंट मैनेजर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब इवेंट मैनेजर बेसिकली है क्या, इवेंट मैनेजर के अंदर ट्रैकिंग का और रीटारगेटिंग का सारा काम इवेंट मैनेजर के अंदर है,
ठीक है। कस्टमर की एक्टिविटी को ट्रैक करना और उनको रीटारगेट करना, कस्टम ऑडियंस बनाना, लोकल लाइक ऑडियंस बनाना, और क्या नाम है ये, और उनके डायनामिक ऐड के थ्रू हम टारगेटिंग करेंगे जो वो सारी ईच एंड एवरीथिंग रीटारगेटिंग हमारी डाटा सोर्स के सेक्शन में पिक्सल के अंदर ही होगी, ठीक है, लाइक इवेंट मैनेजर के अंदर। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा इवेंट जो सा है फायर हो रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इवेंट मैनेजर पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास आगे इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह यहाँ से पर ऑप्शन ना नज़र आ रहा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने आ जाना है लेफ्ट साइड पर ऑल टूल पर, और देन उसके बाद आपने यहाँ पर आकर सर्च कर लेना है इवेंट मैनेजर। अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप यहाँ पर नीचे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास इस सामने शो हो जाएगा इवेंट मैनेजर, ठीक है। कि अगर मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, क्या पता आपका कहीं नीचे जाकर शो रहा हो, ठीक है। ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, आपस में मिक्सअप होते रहते हैं, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको सर्च कर लेना है या फिर आपने इसको फाइंड कर लेना है, तो आपको इजीली इवेंट मैनेजर मिल जाएगा। सो आपने इवेंट मैनेजर में आकर यहाँ पर इवेंट मैनेजर में आकर आपने चेक करना है कि आपका स्टोर के साथ पिक्सल अटैच हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। सो इसके बाद मैं इसको रीओपन कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपने ये भी चेक कर लेना है कि फेसबुक पर, सॉरी, शॉपिफाई स्टोर पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ से भी बता देगा यूआरएल कैचअप फॉर नाउ, कि आप अभी डाटा को आपके पास डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा और आप कैचअप कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो भी स्टोर पर एक्टिविटी होगी वो यही पिक्सल नोट डाउन करेगा। ये नीचे कह रहा है रन एड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एक्टिव, आगे एक्टिव का बटन शो कर रहा है, इट्स मीन कि आपका पिक्सल जो सा है कनेक्ट हो चुका है, और ये अब कह रहा है कि आप रन करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड, और जो भी उसके बाद आपके स्टोर पर डाटा आएगा वो सारा मैं नोट डाउन करता रहूँगा, ठीक है। सो अब उसके बाद हमारे पास जब इवेंट मैनेजर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो अब डैशबोर्ड हमारे पास इस तरह का आ चुका। अब इसके बाद हमने इसको क्या नाम है, डाटा सेट के सेक्शन में आना है। डाटा सेट के सेक्शन में आकर आपने क्लिक करना है टेस्ट इवेंट पर, ठीक है। आप जब टेस्ट इवेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक दो ऑप्शन शो होंगे, देन उसमें से आपने फर्स्ट सेलेक्ट कर और इवेंट को फायर करके चेक करना है कि आपका पिक्सल अटैच हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। बट आपको यहाँ से भी कंफर्म हो चुका होगा कि आपका जो पिक्सल है प्रॉपर अटैच हो चुका है, ठीक है। आपको ये इसने मैसेज सामने दे दिया कि आपका ये वाला पिक्सल विलोरा मार्ट पिक्सल ऐड विलोरा मार्ट पिक्सल और एक ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये ऐड अकाउंट कौन सा है, कि वो ऐड अकाउंट जिसके साथ हमने सेकंड स्टेप में पिक्सल बनाया था, ठीक है। ये ऐड अकाउंट आईडी भी दे रहा है 176961, ठीक है, कि हमारी ऐड अकाउंट आईडी है कि अगर आपके मल्टीपल ऐड अकाउंट सेम नेम से हैं तो आप आईडी को चेक कर लें, ठीक है। सो यहाँ से भी कंफर्म बता रहा है। सो आपने आ जाना है यहाँ पर टेस्ट इवेंट पे, देन इसके बाद आपने सिलेक्ट कर लेना है वेबसाइट। वेबसाइट के बाद आपने आ जाना है कंफर्म योर सर्वर इवेंट आर दी सेटअप करेक्टली। आपने यहाँ पर आकर आपने आकर क्लिक करना है कंफर्म योर वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली, कि आप कंफर्म करें आपका इवेंट सेटअप करेक्टली हो चुका है या नहीं हुआ। देन आपने अब क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपने ज़ेनमार्ट स्टोर की लाइक जिस तरह ये मेरा स्टोर है, इसको मैं इसकी कॉपी करता हूँ यूआरएल, या फिर आप यहाँ से रैंडम भी ले सकते हैं कि जो आपका स्टोर है उसका नाम क्या है, ज़ेनमार्ट .स्टोर, ठीक है। ये यूआरएल पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, या फिर आप रैंडमली लिख भी लें। देन उसके बाद आपने करना है टेस्ट इवेंट। टेस्ट इवेंट पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको ये स्टोर पर ले आएगा, ठीक है। अब आपके पास जब ये स्टोर ओपन हो जाए तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसको प्रॉपर लोड कर लेना है, इस स्टोर को, होम पेज को, ठीक है, प्रॉपर लोड करके देन उसके बाद आपने यहाँ पर आना है
और यहाँ से आपने इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेट का इशू है, देन इस वजह से थोड़ा सा स्लो ये नोट डाउन कर रहा होगा, बट हमें शो कर देगा। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये रिफ्रेश किया, ख़त्म हो चुका, मैं इसको री ट्रैक करता हूँ, ठीक है। अब हमने स्टोर ओपन किया तो हमारे पास ये वाला होम पेज ओपन हो चुका। होम पेज ओपन हुआ, हमने इसको प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। होम पेज लोड किया, देन इसके बाद हम किसी एक प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमने जो पिक्सल अटैच किया है वो प्रॉपर वर्किंग में आ जाए, ठीक है। और ये इसका एक्टिविटी को ट्रैक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो अगर स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पर एक्टिविटी शो नहीं हो रही तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे आपको ये कुछ टाइम बाद आपके पास सारा डाटा यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब आपके पास आपके स्टोर पर ट्रैफिक आना शुरू होती है तो आपके पास यहाँ पर इसी टेस्ट इवेंट के नीचे आपके पास डाटा आना स्टार्ट हो जाता है जो भी कस्टमर आ रहा हो, ठीक है। देन उसके बाद जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है कस्टमर का तो आपके पास ओवरव्यू के सेक्शन में यहाँ पर इवेंट के सेक्शन में आकर आपके पास मल्टीपल डाटा आ जाता है, ठीक है। कि कितने कस्टमर आए, उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट बाय की, किस कस्टमर ने कौन सी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय की हैं, और कितने कस्टमर आज के दिन व्यू कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास सारा डाटा जो सा है वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। इवेंट स्टेटस, यूजर इंटीग्रेशन और टोटल इवेंट के सेक्शन में आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अभी यहाँ पर मेरे पास क्यों नहीं शो हो रही कि हमारे पास डाटा बिल्कुल 0% है, ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर अभी हमारा क्या नाम है ये ट्रैकिंग कर रहा है, बट हमें अभी इवेंट शो नहीं कर रहा। अच्छा, ये इवेंट अभी शो क्यों नहीं कर रहा? वैसे हमारे पास ये पहले उसी टाइम भी शो कर देता था, लेकिन अब फेसबुक के अंदर एक न्यू अपडेट आई है जिसके अंदर ये टेस्ट इवेंट पर आकर पहले ये ऑप्शन भी नहीं था सिलेक्ट चैनल का, ठीक है, कि आप ऑफलाइन इवेंट ट्रैक करना चाह रहे हैं या वेबसाइट, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर आकर न्यू अपडेट ऐड किया, देन इसके बाद यहाँ पर सेटअप करेक्टली और आकर इन्होंने ऐड किया और मैं भी इन्होंने ये ट्रैकिंग वाला जो सा सिस्टम है यहाँ से करंटली निकाल दिए। सो इसके बाद आप ये कहते हैं कि हम आपको क्या पता, अब कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक मेगा मार्केटर के इन्होंने अब जस्ट होल इवेंट को यहाँ पर रखा हुआ है कि जब आप ऐड रन करेंगे तो आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स आएंगे वो यहाँ पर ही काउंट होंगे। देन इसके बाद आप ऐड रन करेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा आपका इवेंट अटैच है या नहीं। अब इवेंट अटैच है या नहीं आपने कैसे चेक करना है? अगर आपको यहाँ से ना पता चल रहा हो तो आपको मैंने एक वे ये बता दिया, सेटिंग में आकर ये चेक कर सकते हैं विलोरा मार्ट ऐड अकाउंट आपका कनेक्ट है और पिक्सल आपका अटैच है। देन आपने आ जाना है ऐड अकाउंट वाले सेक्शन में। अब ऐड अकाउंट वाले सेक्शन पर आपने आकर ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है और विलोरा मार्ट वाला ऐड अकाउंट ओपन करना है, ओपन इन ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट ओपन करने के बाद आपने आ जाना है एक ऐड बनाना है, लाइक एक टेम्परेरी ऐड बनाना है अभी के लिए, ठीक है। जस्ट आपने चेक करना है कि आपका पिक्सल अटैच हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब देन उसके बाद हम ऐड अकाउंट को प्रॉपर जब सीखेंगे, इसके अंदर प्रॉपर ऐड रन करना और इसकी स्ट्रेटेजी सीखेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी कि ऐड अकाउंट के ऊपर हमने कैसे पिक्सल को चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरे पास ऐड अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। सो चले हम नेक्स्ट क्लास में जब हम ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे तो हम ये प्रॉपर चेक कर लेंगे कि कैसे इवेंट को हम ऐड अकाउंट के थ्रू चेक कर सकते हैं और एक्टिव है या नहीं हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल चलिए आपके पास ये शॉपिफाई के अंदर जब आप पिक्सल अटैच करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर शो हो जाएगा, बिहेवियर विल बी ट्रैक्ड विद दिस डाटा सेट। विलोरा मार्ट ऐड अकाउंट सॉरी पिक्सल है, ये वाला पिक्सल आईडी है और ये ऐड अकाउंट आईडी है, ठीक है। कि आप पिक्सल जो सा ये अटैच हुआ हुआ है स्टोर के साथ और कनेक्ट है साथ ऐड अकाउंट, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या मतलब है इसका कि ऐड अकाउंट और पिक्सल और स्टोर इनका आपस में क्या लेना देना है? इनका लेना देना ये है आपस में कि जब हम स्टोर के सॉरी ऐड अकाउंट के ऊपर लाइक ये समझ लें कि अगर मैं यहाँ पर ऐड रन करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल इनको,
ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर ऐड रन कर रहा हूँ ऐड अकाउंट से, ठीक है। लाइक एक ऐड अकाउंट से मैं यहाँ पर मेरी अब राइटिंग सही है बट समझ जाइएगा कि मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ऐड अकाउंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऐड अकाउंट से मैं ऐड रन कर रहा हूँ और मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जाकर मेरे पास ट्रैफिक आ रही है। सो अब जो ट्रैफिक आएगी वो कौन नोट डाउन करेगा? पिक्सल, ठीक है। अब पिक्सल इन दोनों के बीच में एक दीवार बन गया है कि जो भी वेबसाइट पर जाएगा ऐड अकाउंट से, ठीक है। सो लाइक ये समझ लें कि यहाँ से अगर कोई वेबसाइट पर जा रहा है, मैंने एक ऐड रन किया और उस ऐड के थ्रू ट्रैफिक जा रही है वेबसाइट पर। सो वेबसाइट पर जब जाएगी तो उसका डाटा नोट डाउन करेगा पिक्सल, ठीक है। जब पिक्सल नोट डाउन कर लेगा देन उसके बाद ये पिक्सल डाटा मुझे वापस ऐड अकाउंट के अंदर ही दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने लोग आए हैं और इतने लोगों में से इतने लोगों ने प्रोडक्ट बाय किए हैं। वो सारा डाटा मैं ऐड अकाउंट के अंदर देखूंगा, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि ये सर्कल क्या चीज चल रही है। ये सर्कल वाइज चल रहा है कि हम जब ऐड अकाउंट से ऐड रन करेंगे वेबसाइट पर तो वेबसाइट पर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होगी उसका डाटा नोट डाउन करेगा पिक्सल। पिक्सल जब नोट डाउन कर लेगा तो उसके बाद वो पिक्सल डाटा किसको देगा? ऐड अकाउंट को। उसी टाइम इंस्टेंट शो करवा देगा कि आपने जो ऐड रन किया उसमें से कितनी परचेज आ चुकी हैं, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोग व्यू करके गए हैं, कितने लोग लैंडिंग पेज कर गए हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर बता देगा। देन इसके बाद हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल कि अब ये ऐड अकाउंट ओपन हो चुका। हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट वाले सेक्शन पर आकर देन इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक कैंपेन। चलें फिलहाल के लिए इसको मैं स्किप करता हूँ, अभी कैंपेन हमारा टाइम लगा लिया ओपन होते हुए। सो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर ऐड अकाउंट, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं डाटा सोर्स। इस जगह पर आकर हम डाटा सेट पे अब ये हमारा पिक्सल जो सा है प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है शॉपिफाई स्टोर के साथ, ठीक है। जो कि हमें इवेंट मैनेजर का भी हमने व्यू कर लिया। अब ये हमारा था फर्स्ट मेथड कि हमने इवेंट को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपके पास क्या आता है कि आप एक पिक्सल बनाएं, देन उसके बाद क्लिक कर लें इवेंट मैनेजर पर, लाइक इस जगह पर आप आ जाए, ठीक है। इस डैशबोर्ड पर आए और देन उसके बाद आप क्लिक करें कनेक्ट डाटा। जब आप कनेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने किसके साथ डाटा सेट कनेक्ट करना है। आप कहते हैं कि ये वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ वेबसाइट को, ठीक है। वेबसाइट को सेलेक्ट करने के बाद आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप डाटा सेट सेलेक्ट करें कि कौन सा डाटा सेट आपने स्टोर के साथ अटैच करना है। अगर आपने यहाँ पर डाटा सेट बनाया होगा तो आप यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शो कर रहा है, ठीक है, विलोरा मार्ट का, ठीक है। अगर नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट डाटा सेट करें, इसी टाइम यहाँ पर न्यू डाटा सेट बनाए और क्रिएट कर लें और देन उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमारा बना हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर आकर ये विलोरा मार्ट वाला सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन से ऐड अकाउंट के साथ अटैच करना है, ठीक है। अब ऑलरेडी हमारा जो विलोरा मार्ट वाला पिक्सल है वो एक ऐड अकाउंट के साथ अटैच है। सो अभी मेरे पास ये जस्ट 2 ऐड अकाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। मैं कहता हूँ कि HCI सर्विस के साथ अटैच करना है, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है डाटा सेट वाज कनेक्टेड टू ऐड अकाउंट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है रिकमेंडेड सेटिंग और इसके बाद ये कह रहा है अदर वे सेटिंग। मैं इस पर अदर वे सेटिंग पर क्लिक करूँगा और इसके बाद क्लिक करूँगा सेटअप, यहाँ पर सेटअप मैनुअली, ठीक है। सेटअप मैनुअली यहाँ पर अभी यहाँ पर ऑप्शन इनेबल आ रहा है। इनेबल बिकॉज इस वजह से आ रहा है कि हमारा ये ऐड अकाउंट के साथ प्रॉपर अटैच है। हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं, वेबसाइट पर आते हैं और हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू डाटा सेट करते हैं विलोरा मार्ट या फिर डाटा सेट के नाम से हम न्यू पिक्सल बना लेते हैं, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इजीली मैनुअली अटैच कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास ऑलरेडी हमने अटैच किया हुआ है तो उसमें वो कनेक्ट हुआ है तो वो बता रहा है कि आप ऑलरेडी कनेक्ट है। देखें मैंने न्यू डाटा सेट बनाया तो ये डाटा सेट बनाते साथ मेरे पास तीनों ऐड अकाउंट शो कर बैठा है, ठीक है। पहले यहाँ पर जस्ट 2 ऐड अकाउंट शो कर रहा था,
ये वाला ऐड अकाउंट शो नहीं कर रहा था। उसके पीछे रीजन क्या था कि वो वाला पिक्सल जो सा था इस ऐड अकाउंट के साथ ऑलरेडी अटैच था, जिस वजह से शो नहीं कर रहा था। ठीक है, सो अभी शो कर रहा है। मैं कहता हूँ अब मैंने ये क्यों शो कर रहा है कि मैंने एक न्यू डाटा सेट बनाया है। ठीक है, और नेक्स्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर कर अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है सेटअप कन्वर्जन। यहाँ पर ये फिर कह रहा है कि आपका सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक करना है सेटअप मैनुअली। सेटअप मैनुअली का ऑप्शन हमारे पास इनेबल आ रहा है। सो इसको मैं यहाँ से अभी के लिए नेक्स्ट करता हूँ। सेटअप बाय कन्वर्जन एपीआई गेटवे, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर कैन नॉट कनेक्ट दिस मैसेज, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट मैसेज टू दिस मोड, जो क्लिक कनेक्ट ट्राई अगेन और मैनुअल कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इसे मैनुअल कनेक्ट करें। मैनुअल कनेक्ट करने के लिए मैं वापस आता हूँ डाटा सेट पर। ठीक है, हमारा ये डाटा सेट बना हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा वेबसाइट और वापस जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा डाटा सेट को जो भी इनएक्टिव है। ठीक है, ये वाला डाटा सेट एक्टिव है और ये वाला इनएक्टिव है। ठीक है, मतलब इसके पास कोई इवेंट, नो इवेंट फॉर लास्ट 7 डेज, और यहाँ पर इसके पास इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, डाटा सेट यहाँ से आकर मैं कोई और ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये सेटअप मैनुअली, इसका ऑप्शन मेरे पास अभी फिलहाल इनेबल आ रहा है, बट क्या नाम है, अब जब हमारे पास इनेबल होगा लाइक एबल होगा तो हम तभी यहाँ से अटैच कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास ये इनेबल आ रहा है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से पार्टनर इंटीग्रेशन पर जाकर हम अटैच कर लेते हैं। सो जब हम पार्टनर इंटीग्रेशन पर जाएंगे तो चूज अ पार्टनर, ये सिलेक्ट कर रहा है कि आपने किस वेबसाइट के साथ अटैच करना है। यहाँ से देखें कह रहा है कि वर्डप्रेस के साथ करना है, वूकॉमर्स के साथ करना है या किसी और वेबसाइट के साथ करना है, तो आप सिलेक्ट कर ले। यहाँ से मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ शॉपिफाई को सिलेक्ट करूँगा और देन इसके बाद ये मुझे कह रहा है गो टू द शॉपिफाई वेरिफिकेशन कनेक्शन। देन इसके बाद आप इसको कंफर्म कर लें। ठीक है, अब सेम वही मुझे शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएगा और वहाँ से मुझे कहेगा कि आप इस पर क्लिक करके डाटा फेसबुक पर जो डाटा सेलेक्ट करें। ठीक है, जो सेम मेथड मैंने अभी आपको पहले बताया है यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर पर कि फेसबुक ऐप इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस डाटा को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप अटैच कर लें। ठीक है, देन इसके बाद आप ये कह रहा है कि आप यूआरएल वेबसाइट सेंड ट्रैफिक, यहाँ पर हम इसको ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है zenmart.store, ये सेंड ट्रैफिक लाइक चेक करना चाह रहा है कि आपका पिक्सल अटैच है कि नहीं। अब ये कह रहा है नोट एक्टिविटी येट, कि अभी हमारे पास कोई एक्टिविटी लाइक अटैच ही नहीं है, तो इसके पास क्या एक्टिविटी होगी। अभी तो अटैच हमारा जो सा है वो विलोरा मार्ट के नाम से है। ठीक है, सो ये जस्ट मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि आपने अगर सेकंड मेथड के थ्रू अटैच करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। देन इसके बाद आपके पास ये देखें जब हमने वो ओपन किया था तो अब ये मुझे कह रहा है कि आप इसको फेसबुक पर ऐप पर ले आए और यहाँ से कह रहा है कि आपका ऑलरेडी इवेंट पिक्सल अटैच है। सो अगर आपने डाटा सेट वाला पिक्सल अटैच करना है तो आप इसको रिमूव करें और दूसरा अटैच कर लें। ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए इसको हम यहाँ से स्किप करते हैं क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी प्रॉपर अटैच हो चुका है इसी स्टोर के साथ। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं इसको दोबारा चेक क्या नाम है कोई और ऐड करूँगा तो मुझे पुराने वाला पिक्सल रिमूव करना पड़ेगा और देन उसके बाद जाकर न्यू पिक्सल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐड अकाउंट आ चुका। ऐड अकाउंट के ऊपर हमने कैसे चेक करना है, हम सेव वाला ऐड बनाएंगे। ठीक है, सेव वाले ऐड पर आकर हम यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा पिक्सल अटैच भी है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे ऐड अकाउंट पर। अब यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा अगर हमारा पिक्सल अटैच हुआ तो। मैसेज डेस्टिनेशन हम जस्ट वेबसाइट रखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका पिक्सल यहाँ पर अगर शो कर रहा है, ठीक है, तो आपका पिक्सल कनेक्ट है। ठीक है, ये विलोरा मार्ट का भी शो कर रहा है, इसलिए कि ये पिक्सल कनेक्ट है। देन इसके बाद ये कहता है कन्वर्जन एपीआई कौन सी रखनी है कि हम यहाँ पर फिलहाल के लिए परचेज रखते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट पर ऐड अकाउंट के इस सेक्शन में आएंगे। जब आपके पास ये ग्रीन कलर का टिक हो लाइक ए डॉट हो तो इट्स मीन कि आपका पिक्सल कनेक्ट है। ठीक है, 100%। और अगर आपका पिक्सल अटैच नहीं है
तो रेड कलर का डॉट आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। जब हम ऐड अकाउंट के अंदर आएंगे तो आपको इसलिए ये भी समझ आ जाएगा कि ग्रीन कलर का टिक होगा तो पिक्सल अटैच, अगर ना हुआ तो रेड कलर का डॉट आ जाएगा। होप्स कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि पिक्सल मैंने कैसे अटैच किया है अपने स्टोर के साथ फेसबुक पिक्सल। देन इसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस डाटा सेट वाले सेक्शन में। अब देन उसके बाद क्या रहा है कि अगर आपने ऑफलाइन डाटा देना है मुझे तो आप कैसे देंगे। अब ऑफलाइन डाटा देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले ऑफलाइन इवेंट सेट बनाना है। ठीक है, लाइक जिस तरह मैंने इस सेक्शन में डाटा सेट एंड पिक्सल में मैंने डाटा सेट क्रिएट किया था, एक नेम दिया था विलोरा मार्ट के नाम से। सेम इसी तरह भी क्या है अपने ऑफलाइन इवेंट में भी आकर सेम उसी तरह एक इवेंट क्रिएट करना है। ठीक है, इवेंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये आपको कहेगा कि मुझे आप अपना डाटा दें जो कस्टमर आपके पास फिजिकल आए हैं। देन उसके बाद आप वो ऐड रन करें, मैं उन कस्टमर को ट्रैक करके उनको रीटारगेट करूँगा। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। आपको पिक्सल के बारे में प्रॉपर पता चल चुका कि पिक्सल क्या चीज़ है, पिक्सल की कितनी टाइप्स हैं और ये स्टैंडर्ड पिक्सल और कस्टम पिक्सल क्या काम करते हैं। ठीक है, और पिक्सल हमारा काम किस तरह करता है ये चीज़ आपको इजीली समझ आ चुकी होगी कि ऐड अकाउंट से हम जब ऐड रन करेंगे वेबसाइट पर तो वेबसाइट से डाटा जाएगा पिक्सल पर, पिक्सल हमें वापस ऐड अकाउंट पर शो करेगा। और अगर विदाउट ऐड हमारे पास कोई कन्वर्जन आ रही है या फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है तो उसका डाटा हमारे पास पिक्सल नोट डाउन करेगा। ठीक है, सो कस्टम पिक्सल नोट डाउन करेगा। ठीक है, कस्टम कन्वर्जन जिसे हम कहते हैं कस्टम कन्वर्जन। सो यहाँ तक हमारा आ जाता है पिक्सल जो कि डाटा सोर्स के सेक्शन में। ठीक है, अब इस डाटा सोर्स के सेक्शन में हमने प्रॉपर आज की क्लास में पढ़ा है इवेंट के व्हाट इज इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या है, कस्टम कन्वर्जन क्या है, ऑफलाइन इवेंट क्या है, शेयर ऑडियंस क्या है, क्रिएटिव फोल्डर क्रिएटिव क्या है। ठीक है, होप्स आपको ये समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे।